बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम आज की सुबह के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि उसने मौका दिया उसकी सेवा और उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारों, जिस वचन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, दरअसल ये बाइबल की बहुत अद्भुत चेतावनी है और जिसका नाम है दोबारा पाप मत करना। जी हाँ, दोबारा पाप मत करना ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई चेतावनी है उनके लोगों के लिए। और इसी विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे प्यारों, मनुष्य की बुरी दशा का जिम्मेदार पाप है। जो मनुष्य के जीवन में बुरी दशा चलती रहती है, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो असफलता की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुरी बातों में अगर वो घिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, और वो जिस हालातों से गुजर रहा है, जिस दशा से गुजर रहा है, उस दशा के लिए जिम्मेदार पाप है। पाप के कारण मनुष्य की दशा बुरी हुई, पाप की वजह से मनुष्य बुरी हालातों में गिर गया। लेकिन पाप के पहले ऐसा नहीं था। आदम हवा के जीवन को अगर हम देखें तो पाप के पहले उनका जीवन बहुत ही अच्छा था, लेकिन पाप के बाद उनकी दशा बहुत ही बुरी हो गई, हालात बिगड़ गए और परिवार और आने वाली पीढ़ियां सब कुछ खराब हो गई। मेरे प्यारों, इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य की बुरी दशा का जिम्मेदार पाप होता है। और इसी कारण परमेश्वर ने सोचा कि पापों से कैसे मनुष्य को छुड़ा लिया जाए, पापों से कैसे बाहर निकाला जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो पापियों को पाप से बचाए और उनको पाप से निकाले। हालेलुया। पाप से बचाना अलग बात है और पाप से निकालना लगभग मिलती जुलती बात है, लेकिन कहने का अर्थ यह है ये दो अलग अलग चीजें हैं, पाप से बचाना और पाप से निकालना। और ये दोनों बातों की जरूरत मैं सोचता हूं आज कलीसिया को है, आज प्रत्येक विश्वासी को है कि वो पाप से बचाया भी जाए और पाप से निकाला भी जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पीछे चल रहे हैं, कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए हैं और हम बस चल रहे, प्रभु में चल रहे, पर इसी यात्रा के दौरान बहुत सारे पाप, बहुत सारे गुनाह हमारे जीवन को घेरे रहते हैं। या मैं ऐसा कह दूं कि हम उन पापों से भरे रहते हैं और हमें नहीं लगता कि ये पाप है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमें वो सारे काम करने की आदत लग गई है जो नहीं करना चाहिए, और अब धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया है कि ये पाप नहीं है, ये तो चलता है इंसानी जीवन जीने के लिए, धरती पर जीवन जीने के लिए। ये छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी गलतियां, अपराध होते रहते हैं, चलते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने आदत लगा लिया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका नया जन्म हुआ है, आप बॉर्न अगेन हैं, अगर आपने यीशु मसीह में नया जन्म पाया है, तो पाप का आकर्षण आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हां, पाप का आकर्षण, ये पाप जो होता है बहुत आकर्षित करता है आदम हवा को। और हम बाइबल में बहुत सारे लोगों की बात करें तो इनको पाप ने बहुत आकर्षित किया, वे पाप के प्रति बहुत आकर्षित हो गए और उस कारण वे फंस गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पाप का आकर्षण आपके लिए एक बड़ा खतरा निर्माण कर सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो चलता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये साधारण सी बातें हैं, लेकिन जिन बातों को आप साधारण कहते हैं, परमेश्वर की नजरिए से अगर हम देखें तो समझ में आता है ये साधारण बातें नहीं है, ये खतरनाक बातें हैं और हमारे विश्वासी जीवन को बर्बाद कर सकती है। आइए मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये विषय ऐसा क्यों है कि दोबारा पाप मत करना। मेरे साथ निकालेंगे गलतियों की पत्री अध्याय 5, गैलाटियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1। पहला वचन पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। जी हां, आजादी का जीवन जीने के लिए, हमेशा आजाद रहने के लिए परमेश्वर ने आपको पाप से स्वतंत्र किया है। हम सबको पाप से निकाला है। बाइबल बोलती है सो इसी में स्थिर रहो, मतलब स्वतंत्रता में स्थिर रहो। जो आजादी, जो छुटकारा परमेश्वर ने दिया है उसमें स्थिर रहो, उस छुटकारे में, उस आजादी में चलते रहो। लिखा है आगे कि दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। इसका यह मतलब है कि पहले कभी हम दासत्व के जुए में थे। जी हां, दासत्व यानी गुलामी। आप गुलामी के जुए में, गुलामी के बंधन में पहले फंसे थे।
इसलिए बाइबल एक चेतावनी दे रही है कि दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मतलब पहले कभी आप जुते हुए थे, जब आपका उद्धार नहीं हुआ था, हमने यीशु मसीह को नहीं पाया था, नहीं जाना था, तो हम कहां थे? हम शैतान के राज्य में थे, हम शैतान की आराधना करते थे, हम उसके ही पीछे चलते थे, उसी के कार्य करते थे और उसी में दबे हुए थे, उसी में हम लोग घुस गए थे। लेकिन बाइबल बात कर रही है कि तुम्हें यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है, इसलिए दोबारा कोशिश मत करो कि तुम दोबारा पाप की गुलामी में और दासत्व के जुए के नीचे आप आ जाओ। ये बाइबल बता रही है, ये गलतियों 5वां अध्याय बता रहा है कि कलीसिया के लिए वचन है कि कलीसिया के लिए खतरा लगातार खड़ा रहता है। वो आपको दोबारा अंधकार, दुष्टता, एनिमी आपको दोबारा पाप के बंधनों में गिराने के लिए तैयार है, बुरी बातों में गिराने के लिए तैयार है। इसलिए दोबारा तुम जुए में ना फंसो, ये बाइबल हमें चेतावनी कर रही है। बाइबल दोबारा पाप करने से रोक रही है, वो चेतावनी दे रही कि आप कभी भी दोबारा पाप नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के जीवनों में ऐसे बहुत सारे आकर्षण प्रतिदिन आते रहते हैं। जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप पढ़ाई करते हैं, जहां आप रहते हैं, आपकी सोसाइटी में है, आपके आसपास के क्षेत्रों में हो, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो चाहती कि आप आओ और ये पाप करो। वो आपको पाप में फंसाना चाहता है। लेकिन बाइबल का वचन बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि दोबारा पाप मत करना। आइए कुछ बातों को हम जानेंगे प्रभु के वचन में से, और कि प्रभु जिनको बचाता है प्रभु उनको चिताता है। हालेलुया। जिनको बचाता है उनको चिताता है। यह चेतावनी सबके लिए नहीं है, ये चेतावनियां गैर मसीहों के लिए नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए चेतावनियां नहीं है, लेकिन जिसको प्रभु बचाता है उसको बराबर चिताता है। जी हां, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहता है आपका पेट दर्द हो रहा है, अच्छा ठीक है, तो ये दवाई खाना, ये सुबह ये शाम। लेकिन डॉक्टर चेतावनी देता है अब कुछ दिन तक मसाले नहीं खाना, तेल की तली हुई चीजें मत खाना, नॉनवेज नहीं खाना, ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में डॉक्टर चेतावनियां देता है, क्योंकि जो आपका पेट खराब हुआ है हो सकता है दोबारा खराब हो जाए। इसलिए चेतावनी, दवाई भी देगा डॉक्टर, चंगाइयां भी मिलेगी, लेकिन साथ में चेतावनी भी मिलेगी कि आप ये भोजन नहीं कर सकते, ये खाना नहीं खा सकते। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु यीशु जिन्हें बचाता है उन्हें चिताता भी है। आप और मैं यदि यीशु के द्वारा बचा लिए गए हैं तो आइए सुने उसकी चेतावनियां क्या है हमारे लिए। आइए कुछ बातों को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 14। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 14, 14 वचन में इस प्रकार लिखा गया है। 14 ऐसा कहता है कि इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जी हां, हम बाइबल में बात कर रहे हैं उस 38 साल के रोगी की जिसकी चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने किया था। पिछले 38 इयर्स, ये कोई छोटा कालावधि नहीं है, छोटा समय नहीं है। बहुत लंबे समय से 38 साल से एक आदमी बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ था, कुंड के पास पड़ा रहता था। यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं और उसे कहते क्या तू चंगा होना चाहता है। वो अपने कुछ बहाने बताता है कि ये समस्या मेरे जीवन में है, लेकिन यीशु मसीह फिर भी उसको चंगाई देना चाहता है, चंगा करता है और उस 38 साल के रोगी से कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो चलना फिरना शुरू हो जाता है और वो चला जाता है। लेकिन एक पहर, यानी उसी दिन में एक पहर वो उस व्यक्ति से मुलाकात प्रभु यीशु से होती है और प्रभु यीशु दोबारा देखते उसको, क्योंकि वो जो बीमार चंगा हो चुका था वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है या किसने मुझे चंगा किया है। लेकिन जब दोबारा यीशु मिलता है तो दोबारा ये मिलकर चेतावनी दी जाती है। ये वचन में जो लिखा है चेतावनी दी जाती है, देख तू तो चंगा हो गया है, 38 साल से बीमार था, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। चेतावनी है, जिसको यीशु ने चंगा किया, जिसको यीशु ने बचाया, उसको चेतावनी दे रहा है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति, ये जो विपत्ति 38 साल से तेरे ऊपर में थी, इससे भी भारी विपत्ति कहीं तुझ पर आ ना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 38 साल से जो बीमार पड़ा हुआ है, बाइबल
साफ साफ शब्दों में तो नहीं, लेकिन एक ऐसी इसी दिशा में बता रही है कि ये बीमारी की वजह ही ये पाप थे। इस बीमारी की 38 साल की बीमारी का वजह ही ये पाप थे। और अभी तू चंगा हो गया है तो फिर से पाप मत करना। मतलब पहले तो पाप कर चुका है, पहले तो पाप कर चुका है और उस पाप के कारण तू 38 साल से बीमार है। फिर से पाप मत करने का मतलब यही होता है मेरे प्यारों कि पहले कभी हो चुका है, अब दोबारा नहीं करना। दोबारा पाप मत करना। ऐसा ना हो कि दोबारा पाप करेगा तो कोई भारी विपत्ति, जो आज 38 साल वाली विपत्ति थी, इससे भी भारी विपत्ति तेरे जीवन पर आ सकती है अगर तूने दोबारा पाप किया तो। बाइबल भी बात करती है कि जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है और दोबारा लौटती है, अगर हमने उसका मौका दिया और दोबारा लौटती है तो उस मनुष्य की हालत पहले से ज्यादा खराब कर देती है। दोबारा होने वाले पाप मनुष्य की हालत को बिगाड़ देते हैं, भारी विपत्ति में डाल देते हैं। बहुत सारी विपत्ति में हम फंस सकते हैं। मैं जानता हूं हमारे कलीसिया में, हमारे विश्वासी जगत में बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति में फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे। कितना लंबा समय गुजर गया उनके जीवन में, वो भारी विपत्ति में पड़े हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारों, एक बार हमने पाप किया था और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया और हमें हमारा उद्धार किया। अब हम प्रभु के पास है, लेकिन परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि तुम दोबारा पाप मत करना। ये तो इस 38 साल के रोगी को कहा, ऐसे और भी लोगों को यीशु मसीह ने कहा। एक और उदाहरण पढ़ लेंगे हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 11। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 11, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना, जा फिर पाप मत करना। ये एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और मूसा की व्यवस्था के आधार पे पथराव करके इसको मार डाला जाए, ऐसा नियम था। लोग मारने आए, यीशु ने कहा रुको, पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। सबने सोचा कि हमारे अंदर तो पाप है। यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगा, मुझे लगता है कि सबके पाप लिख रहा था। सब भाग गए, उल्टे पाप, सब भाग गए। और उस स्त्री को बोला, सब चले गए, किसी ने दंड की आज्ञा तुझे नहीं दिया? बोले किसी ने नहीं दिया। तो किसी ने नहीं दिया, जा मैं भी तुझे नहीं देता हूं, लेकिन याद रख फिर से पाप मत करना। तू पहले पाप कर चुकी है, तू व्यभिचार का पाप कर चुकी है, तू व्यभिचार में पकड़ी गई है, तू व्यभिचार कर रही थी और उसी कारण आज तेरे ऊपर मौत की सजा होना ही था। अगर यीशु नहीं आता तो वह स्त्री तो मर ही जाती थी। समझा? यीशु अगर उसके बीच में नहीं आता, वो स्त्री तो मर ही जाती थी, क्योंकि लोग पत्थर लेके ही खड़े थे मारने के लिए। यीशु ने कहा दोबारा पाप मत करना। मेरे प्यारों, प्रभु ने हमें बचा लिया है। यीशु आड़ा आया, हम तो मरने वाले थे, शैतान हमारे पीछे ही पड़ा हुआ था। यीशु ने बचा लिया, लेकिन अब जब उसने बचा लिया तो चेतावनी दे रहा है कि दोबारा पाप मत करना। ये दोबारा पाप बहुत बड़े मुश्किलों में, बहुत बड़े खतरों में आपको ले जा सकता है। इसलिए जिसको प्रभु बचाता है उसको प्रभु चिताता भी है। बाइबल में आदम और हवा ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर चाहता था कि दोबारा पाप ना करे, इसीलिए उनको डांटा और इसीलिए उनको अदन के बाग से बाहर निकाला, ताकि एक पाप तो उन्होंने किया और उस पाप के कारण वो अपना जीवन खो बैठे और उन्होंने मृत्यु कमा लिया। भले और बुरे वृक्ष का फल खाकर वे पाप कर चुके और वे परमेश्वर से अलग हो चुके थे। एक पाप तो कर चुका, लेकिन दोबारा पाप ना करे, क्योंकि और एक बहुत स्पेशल पेड़ वहां पर था। कौन सा? जीवन के वृक्ष का। जीवन के वृक्ष का। कहीं ये जाकर पाप करने के बाद, कहीं ये जाकर जीवन के वृक्ष का भी फल ना खा ले, दोबारा पाप ना करे। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग से उन दोनों को निकाल दिया गया। मेरे प्यारों, प्रभु नहीं चाहता है कि कोई दोबारा पाप करे, इसलिए चिताता है। आज वो कलीसिया को चिता रहा है। मेरे प्यारों, कई बार कलीसिया को यह लगता है कि हम तो सब ठीक है, हमारे लाइफ में सब ठीक चल रहा है, हम दोबारा पाप करते भी तो पता नहीं चलता है, क्योंकि कई बार उन बातों की आदत लग जाती है। हम गुनाह करते हैं और हमें आदत लग जाती है और वो आदत हमें याद दिलाती है कि कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब सही चल रहा है। शुरू में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप उन बातों के आदी हो जाते हो, वो पाप करने के आदी हो जाते हो, तब बाद में आपको वो पाप बुरे नहीं लगते हैं, गलत नहीं लगते। इसलिए बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, उनको गलत नहीं लगता, वो तो शराब पीने के लिए भी बाइबल से वचन ढूंढ के निकालते हैं।
कि बाइबल में लिखा है कि कभी कभी पिया कर, थोड़ी थोड़ी पिया करो, है ना। कुछ लोग व्यभिचार के लिए भी बाइबल से वचन निकालते हैं। कोई बात नहीं कि आदमी 2-3 पत्नियां कर सकता है, इब्राहिम ने तो किया था, दाऊद ने तो किया था, मैं भी कर सकता हूं। ये जो पाप करते वो आसानी से बाइबल से कुछ बातों को खोदना चाहते, निकालना चाहते और पाप करना चाहते, और वे करते रहते हैं और उन्हें लगता भी नहीं कि हमने पाप किया है। जी हां, लेकिन बाइबल बात कर रही है एक बड़ी विपत्ति आपका इंतजार करेगी अगर आपने दोबारा पाप किया तो। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, पाप में आपकी एक उंगली भी नहीं होना चाहिए, एक छोटी उंगली भी पाप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही छोटी उंगली पूरे शरीर को पाप में ले जा सकती है। जी हां, एक छोटी सी बात, छोटी सी चीज, छोटी उंगली बोल दो, वो आपको पाप की तरफ ढकेल देगी और पूरे शरीर को नरक में डालने के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है ना। एक छोटा शक्कर का दाना लीजिए, शक्कर का दाना किचन में कहीं छोड़ दीजिए, कुछ घंटों के बाद देखिए क्या होता है वहां पर। वो शक्कर का दाना मानो खींच रहा है, चींटियों की तो लाइन लग जाती है उसके पीछे, चींटियों की लाइन लग जाती है। एक चींटी आती है, दूसरी कहती है, वो अपनी सारी सखी सहेलियों को बुलाकर चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, हमें एक बहुत बड़ा शक्कर का दाना, एक शक्कर का ढेर मिल गया, क्योंकि एक शक्कर का दाना एक चींटी के लिए तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो शक्कर का ढेर मिल गया, चलो हमारे पीछे, तो सारी सहेलियों को लेकर आ जाती है। एक शक्कर के दाने ने आपके पूरे घर को चींटियों से भर सकता है मेरे प्यारो। वैसे ही आपका जीवन अगर छोटा सा अंग भी पाप में पाया गया तो पूरा का पूरा शरीर नरक में ले जा सकता है, पूरा का पूरा शरीर पाप में ले जा सकता है। इसलिए सावधान रहिए, कलीसिया सावधान रहिए, कहीं आप दोबारा पाप तो नहीं कर रहे। तो किस प्रकार के पापों से कलीसिया को बचे रहना चाहिए, किस प्रकार, ये मैं कुछ प्रैक्टिकल पापों पर आज मैं बात करना चाहता हूं जिससे कलीसिया को बचे रहना चाहिए। सबसे पहला होता है मूर्ति पूजा के पाप, आइडल वर्शिप। परमेश्वर ने उन बातों को मना किया है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, और ना उसकी मूर्त बनाना, ना उसकी तस्वीर बनाना। मूर्ति पूजा, बाइबल कहती है कि हे बालों को अपने आप को मूर्त से बचाए रखो। पर होता क्या है इसमें, कई लोगों को लगता है कि हमने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, हम पत्थरों की आराधना नहीं करते हैं। ओके ठीक है, तो क्या पत्थर की आराधना नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, बाकी सब चलता है। मैं बता देना चाहता हूं, कई ऐसे गैर मसीही लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे भी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। वे अपने धर्मों को मानते हैं और उनके धर्मों में भी मूर्ति पूजा की शायद इतना प्रेशर नहीं डाला जाता है, वो नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका उद्धार हो चुका है और वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, इसका यह मतलब नहीं होता है। कई बार कलीसिया सोचती है कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मूर्ति पूजा को छोड़ बाकी सब कर लेते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, तुम तो वो हो मच्छरों को छान लेते हो और ऊंटों को निगल जाते हो। इसलिए मूर्ति पूजा के पापों से बचे रहना चाहिए, हमें व्यभिचार के पापों से बचे रहना चाहिए। आजकल सबसे फेवरेट पॉपुलर पाप है ये व्यभिचार, तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से आकर्षित कर रहा है। कई ऐसे कानून कायदे बन रहे हैं जो व्यभिचार को लीगल बनाना चाहते हैं, नैतिक बनाना चाहते हैं। आजकल व्यभिचार नहीं रहा होता, नैतिकता बन गई है। समाज कहता है ये चलता है, ये होते रहता है, ये हाई फाई सोसाइटी में होता है, आजकल छोटी छोटी सोसाइटी में भी होने लग गया है। तो हमें कलीसिया को व्यभिचार के पापों से बच के रहना चाहिए। कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पौलुस पत्री लिखता है तो कहता है, तुम्हारे भीतर तो मैंने ऐसा पाप देखा है कि कोई व्यक्ति अपने मां के साथ ही व्यभिचार करता है, पिता की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, ऐसा लिखा है। ऐसा पाप बढ़ चुका था मेरे प्यारों। हमें सावधान रहना है कि हम व्यभिचार के पापों में ना फंसे। ये व्यभिचार में एक उंगली भी आपकी नहीं होना चाहिए, वरना पूरा शरीर व्यभिचार में जाकर नाश हो सकता है। कई बार होते हैं बोलचाल के पाप, जब हम बोलते हैं ना उसके भी पाप होते हैं। हमारे शब्दों से लोगों के जख्म भरना चाहिए, ना कि जख्म होना चाहिए। जी हां, बोलचाल के पाप, सावधान रहे कलीसिया। बाइबल कहती, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मैं क्या बोलता हूं तू जांच प्रभु। बोलचाल के पाप। बाइबल बात करती है घमंड के पाप। घमंड, बहुत सारी बातों का घमंड होता है। हमारे घर में तो बहुत बड़ी कार है, तुम्हारे पास तो दो टू व्हीलर ही है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा टीवी है, आपके यहाँ तो छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। हमारा घर तो बहुत अच्छे एरिया में बड़ा बंगलो है, आपका तो बहुत छोटा है। प्रभु ने हमें सब दिया है, प्रभु ने हमें सब दिया है, प्रभु ने हमें सब दिया है। बेचारा वो गरीब सोचता मुझे ही नहीं दिया, बस आपको ही दिया है। ये आप तारीफ नहीं कर रहे हो उसके सामने, आप घमंड की चर्चा कर रहे हो, घमंड की बात कर रहे हो। जी हां, ये घमंड के भी पाप होते हैं मेरे प्यारो।
इससे कलीसिया को बचे रहना चाहिए। कुछ होते हैं लालच के पाप। बाइबल कहती है तो किसी भी चीज का लालच नहीं करना, किसी वस्तु का, किसी के घर का, किसी की स्त्री का, किसी की बात का कोई लालच नहीं करना। आज कलीसिया अलग अलग प्रकार से लालची होती चली जा रही है। लोग हमारे लालची हो रहे, उन्हें पद प्रतिष्ठा का लालच है। मैं सेक्रेटरी बनना, मैंने प्रेसिडेंट बनना है, मैंने ट्रेजरर बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने पास्टर बनना है, मैंने सामने आना है, मुझे स्टेज पर आना है, मेरा नाम छपना चाहिए हैंडबिल के ऊपर में, बैनर पर मेरा नाम होना चाहिए। ये क्या लगा रखा है भाई? लालच। आपको लालच खींच रहा, आप सामने आना चाहते हो, सामने आना चाहते हो, जबकि बाइबल की असली सेवा पर्दे के पीछे है, घुटनों पर है, लेकिन लालच बढ़ रहा है मेरे प्यारों। कुछ होता है व्यवहार के पाप। हमारे व्यवहार पर प्रभु की बहुत नजर होती है। आपका चाल चलन कैसा है, आपका सोच विचार कैसे, आपका व्यवहार कैसा है, इस पर परमेश्वर की नजर होती है मेरे प्यारों। तो हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, कलीसिया के साथ और गैर मसीहों के साथ, कैसा हमारा व्यवहार है, यह भी मायने रखता है। ऐसे भी पाप बढ़ रहे हैं मेरे प्यारों। और अगली जो लिस्ट में मेरा नाम लिखा है, संसार से मित्रता। संसार से मित्रता करना प्रभु से बैर करने जैसा है मेरे प्यारों। हम संसार से मित्रता नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें इस प्रकार के पापों से कलीसिया को बचे रहने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन एक चेतावनी के स्वरूप बता रहा है। कुछ दूसरे पत्रस में चलेंगे हम लोग। 2 पीटर चैप्टर 2, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और 20 से 22 वचन पढ़ेंगे, 20 to 22 वचन पढ़ेंगे, जहां लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई, क्योंकि वे धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जी हां, बाइबल बात कर रही है कि यीशु मसीह की पहचान के द्वारा आपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की अशुद्धता से अपने आप को बचाए निकले। आप उसमें फंसे नहीं, लेकिन दोबारा अगर उसमें फंस जाते हो, आपने अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन दोबारा उसमें अगर फंस जाते हो तो लिखा है उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। यही बात तो बार बार सीख रहे हम लोग। उनकी ये वाली दशा, पहले जो दशा थी उससे भी ज्यादा बुरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल वाले रोगी को यही बात कहा कि दोबारा कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े, इसलिए दोबारा पाप मत करना। उसे समझाया। हमने गलतियों 5 में पढ़ा कि दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हमने उस स्त्री के बारे में पढ़ा, इस स्त्री को प्रभु ने कहा कि फिर से पाप मत करना, कोई बड़ी विपत्ति ना आ जाए। यह लिखा है कि लोगों ने दोबारा पाप में फंस गए और उनकी दशा पहले से भी ज्यादा बुरी होगी। इसलिए बाइबल बता रही है 21 वचन में कि धर्म के मार्गों को न जानना ही उनके लिए अच्छा था। अच्छा होता कि बाइबल की आज्ञाएं नहीं जानते, लेकिन जानकर उस आज्ञा से फिर गए हो, जानबूझ के कर रहे हो। बहुत सारी बातें हमें पता रहता है कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूं। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि मुझे पता ही नहीं, प्रभु मैं नहीं पता मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा नहीं होता है। पर 99% पाप हमें पता रहते हैं कि यह पाप है और यह मैंने किया है। लिखा इसलिए कि जानना, धर्म के मार्ग का, परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर के विधि नियम का जानना ही नहीं जानते तो वही आपके लिए अच्छा था, लेकिन जान गए हो और बाद में पाप कर रहे हो तो ये आपके लिए इतना बुरा है। इसलिए एक कहावत बताई बाइबल में कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। कुत्ता है ना, वोमिटिंग करता फिर खा लेता है, और सुअर जो होता है वो कीचड़ से, आप कितना भी धुला दो उसको पानी से, वो जाएगा कीचड़ में लौटने के लिए ही। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने साफ किया, लहू से धोया, उनके लिए बहुत लोगों ने दुआ किया, पासवानों ने दुआ किया, लेकिन उनको इंटरेस्ट है दोबारा कीचड़ में जाने का, और इस कारण बहुत सारे लोगों की परिस्थिति और हालत बिगड़ गई है। दोबारा उनका जीवन मुश्किल में फंस चुका है और वे बहुत बुरे और बड़े मुश्किलों में वे फंस चुके हैं, गंभीर अवस्था से गुजर रहे हैं। इसलिए बाइबल हम सभी को चेतावनी दे रही है। जो लोग दोबारा पाप करते हैं, दरअसल वे दोबारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते, क्योंकि दोबारा पाप का मतलब होता है दोबारा बलिदान। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बलिदान दिया है, एक बार उसने अपना प्राण क्रूस पर दिया है, लेकिन अब जो लोग दोबारा पाप करते हैं वे दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते। वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में, इब्रानियों 6वां अध्याय वचन 4 से 6, हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 4
5:2-6, जहां लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जी हां, वचन कह रहा है कि परमेश्वर जिन लोगों ने एक बार ज्योति पाई, आपका और मेरा एक बार उद्धार हुआ, हमने परमेश्वर से ज्योति पाई, लिखा है स्वर्गीय वरदान का भी स्वाद चख चुके हैं। कई लोगों को वरदान मिले, प्रार्थना का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य अन्य भाषा का वरदान, चंगाई का वरदान, बहुत सारे वरदान मिले, स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी चख चुके हैं। लिखा है पवित्र आत्मा के भागी भी हो गए थे, पवित्र आत्मा का स्वाद चखे, पवित्र आत्मा का भागी भी हो गए थे और परमेश्वर के उत्तम और आने वाले युग की सामर्थ का भी स्वाद चख चुके। परमेश्वर की उत्तम सामर्थ को भी उन्होंने महसूस किया। इसका मतलब है ये ऐसे लोग जिन्होंने दान वरदान पाए, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जिन्होंने सामर्थ पाया, कई बार लगता है क्या ये पाप नहीं कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत बार सावधान होने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि जो कोई समझता है मैं स्थिर हूं, चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। जी हां, लिखा है यदि वे भटक जाए, कौन? ये जो सामर्थ जिन्होंने पाई, वरदान जिन्होंने पाया, पवित्र आत्मा जिन्होंने पाया और बड़े बड़े काम जिन्होंने देखे, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना फिर अनहोना है। बहुत मुश्किल है नया बनाना, क्योंकि वे दोबारा परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्रूस पर प्राण दिया और उस प्राण देने के द्वारा हम बचा लिए गए, लेकिन उसके बाद भी, उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, पवित्र आत्मा मिलने के बाद, वरदान पाने के बाद भी जब हम पाप करते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि हम दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। मैं कह दूं कि वे ऐसे लोग हैं जो यीशु के हत्यारे हैं। जी हां, यीशु के हत्यारे हैं, वे दोबारा चढ़ाते, क्योंकि एक बार तो प्रभु ने अपनी मर्जी से हमसे प्यार किया और अपना प्राण दे दिया, लेकिन अब हम जानबूझ के पाप करते हैं तो हम यीशु को दोबारा सलीब पर चढ़ा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। मेरे प्यारों, हम जिम्मेदार हो गए, है ना? लिखा है वचन में, तुम दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो, इसलिए दोबारा पाप करने से बचें। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम प्रभु को क्रूस पे चढ़ाएं। जो पहली बार उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, उसकी वजह से हमें उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, धन्यवादित होना चाहिए। प्रभु, मेरे जैसे पापी पर तूने दया किया, मेरे जैसे गुनहगार प्रभु तूने दया किया, मुझे तूने बचा लिया। अब उस पापों को याद करके मैं कैसा था और प्रभु ने कैसा मुझे माफ किया, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, अब मुझे एक एक कदम फूंक के चलना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर दिन सोच समझ के जिए। आप अपने ऑफिस जा रहे हो, सोचिए कहीं आपसे पाप तो नहीं हो रहा है कोई बात का। अपने परिवार में हो, सोचिए कहीं पाप तो नहीं कर रहे हो। कलीसिया में हो, सोचो कहीं पाप तो नहीं कर रहे हो। बाजार में जा रहे हो, कहीं पाप तो नहीं कर रहे हो। समाज में रह रहे हो, कहीं पाप तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये वो पाप होंगे जो आपके द्वारा यीशु मसीह दोबारा क्रूस पे चढ़ाया जा सकता है। कहीं आप यीशु के हत्यारे तो नहीं है। जी हां, हमें याद रखना इस बात को, कहीं हम यीशु के हत्यारे तो नहीं है। वो तो तैयार है, मैं फिर बार बार तेरे लिए प्राण दूंगा, तू जितनी बार पाप करेगा मैं उतनी बार तेरे लिए प्राण दूंगा। वो तो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या उस प्रेम का हम गैर फायदा उठा रहे हैं? गैर फायदा उठा रहे उस प्रेम का। इसलिए हमने सीखा दोबारा पाप ना करें। दोबारा पाप का मतलब होता है दोबारा बलिदान। कई बार मैं सोचता हूं, फिर ऐसा क्या होता है कि जो विश्वासियों को परमेश्वर बचाता है, तैयार करता है, सारे बातें करता है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि विश्वासी पाप करना शुरू ही करते हैं और वे पाप करने पे बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं? क्या होता है ऐसा? जब इन बातों का हम पढ़ते हैं तो एक बात मैं बताना चाहता आपको, इसके पीछे जो जिम्मेदार वाली बात है, और वो बात होती है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि और संपन्नता। कई बार बहुत सारे मामलों में मैंने इस बात को महसूस किया है, प्रसिद्धि और संपन्नता। प्रसिद्धि और संपन्नता। जब मनुष्य प्रसिद्ध हो जाता है ना, जब मनुष्य प्रसिद्ध हो जाता है या संपन्नता से भरा रहता है, तब उसके लिए यह शैतान का पावरफुल हथियार बन जाता है, पावरफुल वेपन बन जाता है उसको पाप में गिराने के लिए। शैतान चाहता है कि व्यक्ति पाप में गिर जाए, तो कैसे गिराएगा?
कैसे गिराएगा? अक्सर उसके जीवन में, लोगों के जीवन में शैतान पॉपुलैरिटी को ज्यादा लाना चाहता है, प्रसिद्धि को ज्यादा लाना चाहता है, और प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता को लाना चाहता है। ये दो चीजें मिल जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने संपन्न नहीं होना चाहिए, नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। प्रभु जो देता है वो संपन्नता के साथ देगा ही आपको, लेकिन कुछ ऐसी संपन्नता जो शैतान के द्वारा आती है, उसके हाथ में वैभव है और वो देना चाहता है, और ऐसी संपन्नता, ऐसा नाम, ऐसा प्रतिष्ठा, वो आपको पाप की तरफ ढकेल सकती है। देखिए क्या लिखा है एजेकियल नबी की पुस्तक में, चलेंगे हम लोग एजेकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 16 to 18, 28वां अध्याय एजेकियल का, और 16 से 18 पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दरअसल ये इब्लिस के बारे में, शैतान के बारे में लिखा है, लूसीफर के बारे में लिखा गया है कि वो कैसा था, कैसे उसके अंदर दुष्टता आई और कैसा उसका पतन हुआ, कैसा पाप में गिरा। ये बात बताई जा रही है। क्या क्या बातें आई है इसमें आई है लेन देन की बहुतायत के कारण। लेन देन, बहुत पैसा है, बहुत वैभव है और वो ज्यादा हो गया है। लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी बन गया। कभी सोचा है आपने कि जब हम गरीब थे, हमारे पास पैसा कम था, तो हम प्रभु से बहुत जुड़े हुए थे, दुआ में बैठते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, संगति करते थे। जब से पैसा बढ़ना शुरू हो गया, तब से संगति कम हो गई, तब से दुआ कम हो गई, तब से आत्मिकता कम हो गई। कभी सोचा आपने? बाइबल बोलती जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख मिला के नहीं देता है। ये कौन सा दुख, ये आत्मिक दुख क्यों हमारे जीवन में आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉस्पेरिटी ने, संपन्नता ने हमें मुश्किल में डाल दिया, पाप में डाल दिया। लिखा है उसके बारे में कि लेन देन की बहुतायत के कारण तू पापी हो गया। फिर लिखा है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। एक तो लेन देन और फिर सुंदरता, खूबसूरती, है ना। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि शैतान को दो बड़े बड़े दांत, दो बड़े बड़े सींग, काला काला दिखाते हैं। ऐसा नहीं, यहां तो लिखा है सुंदरता बहुत ज्यादा उसकी। शैतान वैसा नहीं है, शैतान सुंदर है। सावधान रहिए सुंदरता वाली चीजों से। लिखा है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और तेरी बुद्धि बिगड़ गई। विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। फिर 18 वचन में लिखा है तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरा अधर्म बहुत बढ़ गया। लेन देन यानी पॉपुलैरिटी और प्रॉस्पेरिटी, प्रसिद्धि और संपन्नता से बच के रहे मेरे प्यारो। ये ऐसी चीज है जिसमें शैतान खुद गिर गया और वो यही तत्व इस्तेमाल करना चाहता है उन विश्वासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो आज पॉपुलैरिटी के पीछे चलना चाहते हैं और प्रसिद्धि के पीछे और संपन्नता के पीछे चलना चाहते हैं। उनको गिराने के लिए शैतान ने से पावरफुल हथियार बना के ही रखे हैं। मैं एक उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहता आज के संदेश को, और उदाहरण उज्जिया राजा के बारे में है। इसका उज्जिया राजा का वर्णन आपको दूसरा इतिहास के 26वें अध्याय, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसका वर्णन मिलेगा। हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको आउटलाइन बताना चाहता हूं। उज्जिया राजा के बारे में बाइबल बात करती है। उज्जिया राजा एक ऐसा राजा जो 16 साल की उम्र में राजा बना। जी हां, 16 साल की उम्र में राजा बना। उसके पिता ने अच्छे काम किए थे, उसके पिता प्रभु की खोज में थे, तो ये राजा उज्जिया भी प्रभु की खोज में लगा रहा। ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब तक वो परमेश्वर की खोज करता था, परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा, आशीषित किए रहा। प्रभु की खोज करता था, उसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, बहुत सारे लोगों ने उसको इनाम दिए। कई दूर दूर राज्य के लोग आकर उसको इनाम दिया करते थे। उज्जिया राजा की सेना बहुत बढ़ गई, इतनी पावरफुल सेना उसके पास में थी। 3,07,500 पावरफुल सिपाही उज्जिया राजा के पास में थे। इतना ही नहीं, उज्जिया राजा ने वो टाइम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। वो टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, उसने यंत्र बनवाए,
उसके पास कुछ चतुर लोग थे, उनके जरिए कुछ मशीनें बनवाई, यंत्र बनाए जो राजमहल के ऊपर रखते थे, और उन मशीन में रख कर तीर और बड़े बड़े पत्थर उसमें से फेंका करते थे दुश्मनों के ऊपर में। ऐसे यंत्र लगाए, उसकी कीर्ति बहुत बढ़ गई, वो महान व्यक्ति बन गया, लोग उसके बारे में जानने लग गए, मिस्र तक उसकी चर्चा होने लग गई कि राजा उजिया बहुत महान बन गया, सब अच्छा था। लेकिन ऐसा लिखा है कि बहुतायत के कारण उसका मन फूल गया, इतनी प्रसिद्धि के कारण उसका मन फूल गया, इतनी संपन्नता के कारण उसका मन फूल गया, और घमंड आया कि मैं तो अभी कुछ भी कर सकता हूं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु को मैं खोज में रहता हूं, और मैं ये करता हूं वो करता हूं, देखो कितना पैसा आ गया, कितना वैभव आ गया, कितना मुझे पॉपुलैरिटी मिल गई मुझे। और ये सोच कर वो मंदिर में गया, धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए। हालांकि बाइबल मना करती है, वो धूप जलाने का काम केवल याजकों का था, दूसरा कोई नहीं जा सकता। लेकिन राजा को लगा मैं तो राजा हूं, मुझे कौन रोक सकता है, किसकी मजाल है मुझे रोकने की। और उजिया राजा मंदिर में गया, उसके पीछे एक याजक गया, और याजक ने बोला राजा तूने ये क्या किया, तूने तो पाप किया। तो उजिया राजा जल्ला उठा, ऐसा लिखा है कि उसे क्रोध आया, वो चिल्लाया कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम एक छोटे छोटे याजक हो, हमारे पैसों पर पलते हो, हम तुम्हें दान देते हैं, मैं तो राजा हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की। मामला ये नहीं है, मामला परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का है, मामला परमेश्वर की नियम और विधि को तोड़ने का है। अचानक राजा के माथे पर, उजिया के माथे पर कोढ़ उमड़ आया, और जब कोढ़ आया तो कोढ़ के मारे उजिया राजा भागा, राज दरबार से, मंदिर से भागा। बाइबल कहती दोबारा मंदिर में नहीं आ पाया, उसे तो अलग सलग कमरे में रख दिया गया, दूर नगर में रख दिया गया, वही पड़ा रहा, दोबारा लौट के कभी आया नहीं, और वही मर गया। उसके घमंड के कारण राजा पापी हो गया और वह मर गया, और दोबारा मंदिर में और राजमहल में लौटकर नहीं आया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्यारों कि कई बार यह प्रसिद्धि और संपन्नता हमें दोबारा पाप करने पर मजबूर करती है और पाप में डाल देती है। इसलिए बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसी विपत्ति से गुजर रहे हैं? बहुत सारे परिवारों में यह सवाल चल रहा है, हम तो इतने समय से यीशु के पीछे चल रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर इतनी समस्या क्यों हमारे साथ, इतने प्रॉब्लम क्यों हमारे साथ, हमारे घरों में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? खोजो खोजो, कहीं दोबारा वाले पाप तो नहीं हो रहे आपके जीवन में। और ये दोबारा वाले पाप मनुष्य की हालत पहले से ज्यादा खराब कर देती है। कोई भारी विपत्ति तो हम नहीं आ पड़ी हमारे ऊपर में। अगर ऐसा है तो मैं ये सोचता हूं ये अनुग्रह का समय है, प्रभु आज भी मौका देता है। अगर आज आपको लगता है ये मौका मेरे लिए है, मैं ये दोबारा पाप कर, मुझे नहीं करना चाहता, छोटी सी उंगली भी आपकी पाप में तो पूरा शरीर खींच के ले जाएगी, छोटी उंगली भी, आपका छोटा सा अंग भी नहीं होना चाहिए पाप के अंदर में। अपने आप को सावधान रखिए मेरे प्यारों। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे अधर्म में फंसा हूं और एक बड़ी विपत्ति में फंसा हूं और मुझे बचने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है, तो मैं सोचता हूं अभी अनुग्रह का समय है, प्रभु आप पर दया करेगा, दोबारा मौका आपको देगा ताकि आप पश्चाताप करें, आप बदल जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने अधर्म को मान ले, अपने अपराधों को मान ले। परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर क्षमा करेगा। आइए। पिता, हालेलुया लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे जीवते परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद कि आपने कलवरी क्रूस पे हमारे लिए अपना प्राण दिया, खून बहाया और हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु, आपने सिखाया कि दोबारा पाप मत करना, और दोबारा पाप करने के द्वारा हम बड़ी विपत्ति में फंसते हैं। प्रभु जी, कई लोगों ने जानबूझकर पाप किया पिता परमेश्वर, वे जानते थे और फिर भी पाप किया। हे पिता, ऐसे पापों के लिए क्षमा कर। जितने भाई और बहनें प्रभु जी आज पश्चाताप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनका जीवन बदल जाए। अगर कोई ऐसे पाप जो दोबारा उनके जीवन में चल रहे, जो पहले करते थे और दोबारा वापस उद्धार पाने के बाद भी वे पाप कर रहे हैं, पिता हम जानते हैं उसके कारण बड़ी विपत्ति उनके सिर पे बैठी हुई है, उनके परिवार में बैठी है, उनके बिजनेस में बैठी है, उनके घर में बैठी है, उनके वैवाहिक जीवन में बैठी है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक विपत्ति टूट जाए, हर एक दुष्ट बात खत्म हो जाए और शैतान के तीर बुझा लिए जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग दोबारा पाप करते हैं
हैं अब वे पश्चाताप करें और दोबारा ऐसे पापों में ना गिरे और ऐसे पाप ना करे। पिता परमेश्वर प्रभु आप विशेष मदद कीजिए, उनके जीवन को छुड़ाइए, छुटकारा कीजिए और अपनी महिमा कराइए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ पिता ये सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु। ये बदलाव की गवाही हम सुने और आपकी महिमा करें, हम धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।